हमारे सनातन धर्म में एक बहुत पुरानी कहावत है, होई ही सोई जो राम रचि राखा, मतलब वही होगा जो ईश्वर ने पहले से तय कर रखा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो हम कोशिश क्यों करें? इसका जवाब मिलता है देवी पुराण और गरुड़ पुराण के उन पन्नों में जहां प्रारब्ध की व्याख्या की गई है। शास्त्रों के अनुसार जब एक जीव मां के गर्भ में होता है तभी उसकी 5 चीजें निर्धारित कर दी जाती हैं: उसकी आयु, उसका कर्म, उसकी विद्या, उसका धन और उसकी मृत्यु। इसे लिखित भाग्य कहा जाता है। हुक पॉइंट ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा जी जब हमारा भाग्य लिखते हैं तो वो ललाट यानी माथे पर ही क्यों लिखा जाता है? समुद्र शास्त्र कहता है कि हमारे चेहरे की लकीरें असल में वो कोडिंग हैं जो हमारे पुराने जन्मों के संचित कर्म से बनी हैं। एक रोमांचक कथा आती है कि जब महर्षि भृगु ने भृगु संहिता लिखी तो उन्होंने उन सभी लोगों का भविष्य लिख दिया था जो आने वाले कलयुग में पैदा होंगे। इसका मतलब साफ है, आपका आज का संघर्ष, आपकी आज की कामयाबी, यहाँ तक कि इस वीडियो पर आपका क्लिक करना भी करीब 5000 साल पहले किसी भोजपत्र पर लिखा जा चुका था। हम सिर्फ एक प्री रिटन स्क्रिप्ट के किरदार हैं जो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सब कुछ लिखा है तो क्या हम सिर्फ कठपुतली हैं? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया उसमें इसका सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। कृष्ण कहते हैं कि किसी भी नियम के 2 पहलू होते हैं, नियति डेस्टिनी और पुरुषार्थ एफर्ट। इसे एक उदाहरण से समझिए, जैसे एक गाय को एक खूंटे से बांधा गया हो, वो गाय कितनी दूर घूम सकती है ये उस रस्सी की लंबाई तय करती है, ये भाग्य है। लेकिन उस दायरे के अंदर वो घास खाएगी या सिर्फ बैठी रहेगी ये उसकी अपनी मर्जी है, ये कर्म है। वशिष्ठ योग में कहा गया है कि भाग्य कुछ नहीं बल्कि हमारे पिछले जन्मों के प्रबल प्रयास ही हैं जो आज भाग्य बनकर सामने खड़े हैं। साइंस आज जिसे सिमुलेशन थ्योरी कहती है, हमारे वेदों ने उसे हजारों साल पहले माया कहा था। ये संसार एक डिजिटल होलोग्राम की तरह है जहां हर एक्शन का रिएक्शन पहले से प्रोग्राम्ड है। फैक्ट ये है कि पुराणों के अनुसार हमारा हर पल एक कर्मिक डेब्ट है। अगर आज आपको कोई धोखा दे रहा है तो वो स्क्रिप्ट का वो हिस्सा है जो पिछले किसी कर्ज को चुकता कर रहा है। सच जो लोग नहीं बताते वो ये है कि हम भाग्य को बदल नहीं सकते, लेकिन उससे लड़ने की शक्ति कर्म से पा सकते हैं। क्या लिखित भाग्य को मिटाया जा सकता है? इसका रोमांचक जवाब हमें शिव पुराण की एक घटना से मिलता है। ऋषि मार्कंडेय की किस्मत में लिखा था कि उनकी मौत 16 साल की उम्र में निश्चित है। विधाता की लेखनी बिल्कुल साफ थी, लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। जब यमराज उनके प्राण लेने आए तो स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उस दिन महाकाल ने नीति के नियम को तोड़ दिया। ये साबित करता है कि अगर आपकी साधना और इच्छा शक्ति प्रचंड हो तो स्वयं विधाता को अपनी कलम बदलनी पड़ती है। लेकिन एक और कड़वा सच सुनिए, नाड़ी ज्योतिष जो तमिलनाडु में आज भी मौजूद है, वहां अंगूठे के निशान से लोगों की जिंदगी की वो बातें बता दी जाती हैं जो सिर्फ उन्हें पता होती हैं। कैसे? क्योंकि वो स्क्रिप्ट हजारों साल पहले ऋषि अगस्त्य ने लिख दी थी। इसका मतलब है कि हमारी मौत, हमारा व्यापार और हमारा परिवार सब कुछ एक मास्टर सर्वर में पहले से सेव है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, चाहे वो दुख हो या सुख। जैसे धनुष से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही लिखा हुआ भाग्य अपना असर दिखाकर ही रहता है। बस ईश्वर की भक्ति उस दर्द को सहने की शक्ति दे देती है। अंत में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये सब लिखा क्यों गया है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड एक काल चक्र है जो बार बार दोहराता है। जो आज हो रहा है वो पहले भी कई बार हो चुका है और आगे भी होगा। हम सिर्फ एक पुरानी फिल्म के नए प्रिंट हैं। लोग पूछते हैं कि अगर भाग्य में बुरा लिखा है तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर बुरा नहीं लिखता, वो सिर्फ हमारे पुराने कर्मों का रिजल्ट जनरेट करता है। जैसे एक टीचर एग्जाम का रिजल्ट देता है, वैसे ही विधाता हमारे कर्मों का हिसाब लिखते हैं। सच्चाई ये है कि हम अपनी जिंदगी के डायरेक्टर नहीं, सिर्फ एक्टर्स हैं। लेकिन जिस दिन एक इंसान मोक्ष की राह पर निकलता है उस दिन नीति की सारी किताबें जलकर राख हो जाती हैं, क्योंकि नीति सिर्फ शरीर और मन के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। तो भाई, सच यही है कि आपकी जिंदगी की हर बड़ी घटना पहले से निर्धारित है, लेकिन उस घटना में आप कैसे रिएक्ट करते हैं वही आपका अगला भाग्य लिखता है। इसलिए शास्त्रों का सार है, कर्म करते रहो, क्योंकि शायद आपके भाग्य में ये लिखा हो कि कोशिश करने पर ही फल मिलेगा। ये नियति का वो खेल है जिसे समझना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है, अगर सब कुछ लिखा है तो हम कोशिश क्यों करें?
इसका जवाब हमारे शास्त्रों में एक ऐसी जगह छुपा है जहां किसी की नजर नहीं जाती। योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम से एक ऐसी बात कही थी जो आज के हर इंसान को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा था, हे राम, इस दुनिया में दो तरह के भाग्य होते हैं। एक वो जो पिछले जन्मों से लिखा हुआ आया है, और दूसरा वो जो आप आज अपने पुरुषार्थ एफर्ट्स से लिख रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, क्या पता आपके भाग्य में यही लिखा हो कि कोशिश करने पर ही फल मिलेगा। जरा सोचिए, अगर आप ये सोचकर बैठ गए कि सब किस्मत है और मेहनत बंद कर दी, तो शायद आपकी किस्मत में लिखा वो गोल्डन मोमेंट कभी ट्रिगर ही ना हो। क्योंकि विधाता ने स्क्रिप्ट तो लिख दी है, लेकिन उस स्क्रिप्ट को एक्टिवेट करने का बटन आपके कर्म के पास रखा है। फैक्ट जो आपको हैरान कर दे, हमारे ग्रंथों में मोक्ष को सबसे ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि मोक्ष ही वो अकेली जगह है जहां पहुंचने के बाद विधाता की कलम रुक जाती है। जब तक आप संसार के मोहमाया में हैं, आप लिखित भाग्य के गुलाम हैं। लेकिन जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, आप उस स्क्रिप्ट से ऊपर उठ जाते हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप नीति के भरोसे बैठेंगे या अपनी मेहनत से उस लिखित को चुनौती देंगे? याद रखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में साफ कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। क्योंकि फल तो पहले से लॉक हो चुका है, लेकिन उस ताले की चाबी सिर्फ आपके आज के संघर्ष में छिपी है। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, लेकिन उसमें हीरो बनना है या सिर्फ एक एक्स्ट्रा, ये चुनने का मौका आज भी आपके पास है।